आज हम इंद्र वज्रा छंद पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा छंद के लिए आपने 5 लाइन लिखने हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में इंद्र वज्रा छंद का लक्षण लिखना है, जो कि मैंने नीचे रेखांकित किया हुआ है। ऊपर वाले पेज में लक्षण रेखांकित किया है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा, इसको लिख लेना। उसके बाद उदाहरण में निचले पेज में 4 लाइनों को मैंने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, उनको भी आप कॉपी में लिख लेना। उसके बाद इसका उच्चारण करेंगे, उच्चारण सीखेंगे। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा, ये लक्षण है इंद्र वज्रा का। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा। स्यात माने होता है, इंद्र वज्रा माने इंद्र वज्रा छंद, यदि माने यदि, तो माने 2 तगण हो, ज माने जगण हो, गौगा माने 2 गुरु हो। यानी कि 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु जहाँ पर होते हों, उस छंद को इंद्र वज्रा छंद कहा जाता है। लक्षण का उच्चारण दोबारा देखेंगे। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा, स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगौगा। अब इसका उदाहरण। स्वर्गच्युताना मिह जीवलोके चतुमारी चिन्हानि बसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं पंडिततर्पणं च। स्वर्ग, उदाहरण दोबारा से उच्चारण करके बता रहा हूं। स्वर्गच्युतानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि बसन्ति देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं पंडिततर्पणं च। इसका अर्थ क्या है? संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो इससे पहले जन्म में स्वर्ग में थे और यहाँ पर आए, और दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो इससे पहले नरक में थे और इस संसार में आए हैं। दोनों जगह से आए हैं, दोनों स्टेशनों से यहाँ पर आए हैं। तो स्वर्ग से जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उसके लक्षण बता रहे हैं। स्वर्गच्युतानां इह जीवलोके, इस जीवलोक में स्वर्गच्युतानाम, जो स्वर्ग से छूट करके पहुँचे हैं, उन लोगों के देह माने शरीर में चत्वारी चिन्हानि बसंती, 4 चिन्ह रहते हैं। यानी कौन सा व्यक्ति स्वर्ग से आया है इसको जानना हो तो उसके अंदर 4 लक्षण मिलेंगे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, सबसे पहली बात उसके स्वभाव में दान करना है, यानी दूसरे को आवश्यकता पड़े तो वो दान कर लेता है। देश में विपत्ति की अवस्था आए तो वो दान करने में पिछड़ता नहीं है। मधुरा च वाणी, वाणी उसकी हमेशा मधुर होती है, अपने वाणी के द्वारा कभी भी किसी के मन को नहीं दुखाता। दूसरे लक्षण। देवार्चनम, तीसरा लक्षण है देवताओं का अर्चन, देवताओं का पूजन, अभिवंदन, नमस्कार आदि करता हो। चौथा लक्षण है पंडित तर्पणम च, पंडित बोलते हैं विद्वानों को, अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को, ज्ञानवानों को। पंडित तर्पणम च, अपने से बड़े ज्ञानवान लोगों को तर्पण माने वो प्रसन्न करते हैं, कभी भी उनको मन से, वाणी से या शरीर से कष्ट नहीं देते। ये 4 लक्षण जिसके अंदर होते हैं, मान लो, ऐसा जान लो कि वो लोग इससे पहले स्वर्ग में थे, सुख भोग रहे थे,
और सुख भोगते भोगते जब उनकी पुण्य की समाप्ति होने लगी तो कुछ पुण्य लेकर के यहाँ पर पहुँचे, इसलिए खुद भी प्रसन्न रहते हैं और संसार के प्रत्येक प्राणी को भी प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारी संस्कृत भाषा की विशेषता है, अगर कारक के चिन्ह आपने सही लगा रखे हैं, कारक की विभक्तियाँ यदि आपने सही प्रयोग कर रखा है, तो आप और भाषाओं की तरह ये बाध्यता नहीं है संस्कृत भाषा में कि कर्ता को पहले रखा जाए, कर्म को बाद में रखा जाए, क्रिया को कर्म से भी पहले रखा जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये जरूर है कि कारक के चिन्हों का, कारक की विभक्तियों का विशेष यदि ध्यान रख लिया जाए तो फिर जैसे इंग्लिश में होता है आई गो टू स्कूल, पहले आपको कर्ता आई बोलना पड़ेगा, फिर क्रिया बोलनी पड़ेगी, फिर स्कूल कर्म बोलना पड़ेगा। आप गो टू आई स्कूल नहीं बोल सकते। पर संस्कृत में अहम गृहम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि पहले कर्ता अहम, विद्यालयम कर्म, गच्छामि क्रिया, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। आप संस्कृत में उल्टा भी कर सकते हैं, गच्छामि अहम विद्यालयम, ऐसा भी कर सकते हैं, या कर्म को पहले भी लिख सकते हैं, विद्यालयम अहम गच्छामि, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो संस्कृत की इन्हीं विशेषताओं के कारण से संस्कृत में तुरंत श्लोकों की रचनाएं हो जाती हैं। इसलिए अनेक प्रकार के श्लोक हैं, अनेक प्रकार के श्लोकों में अनेक प्रकार के उसमें छंद भी बनते हैं, अनेक छंदों के अलग अलग राग में श्लोकों का उच्चारण होता है। बड़ा रुचिकर विषय है ये छंद शास्त्र। आज हमने आप लोगों के छंद शास्त्र के विषय में थोड़ा सा परिचय हो जाए, इसलिए छंद शास्त्र के कुछ नियम बताने का, उल्लेख करने का प्रयास किया है। जिसको विशेष रुचि है, छंद शास्त्र में आगे बढ़ने की इच्छा है, संस्कृत में स्पेशल एक पुस्तक लिखा हुआ है वृत्त रत्नाकर। जो अधिक जानकारी रखना चाहते हैं वो वृत्त रत्नाकर से आगे जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इस समय छंद शास्त्र के कुछ नियम हैं। जिस व्यंजन में छोटी मात्रा होगी, लघु मात्रा होगी, उसके लिए लघु का चिन्ह लगाएंगे। आपके इस दिए हुए पत्रक में दिया हुआ लघु का चिन्ह, और गुरु का चिन्ह जो इंग्लिश में यस दिखाई देता है, इस प्रकार का है गुरु का चिन्ह। जो इंग्लिश में आई दिखाई देता है, लगभग उससे मिलता जुलता है, उसे हम लघु कहते हैं। और जो इंग्लिश का यस है, उससे मिलती जुलती जो मात्रा है, उसे हम गुरु कहते हैं। लघु कौन से अक्षर में लघु मात्रा लगाई जाएगी और कौन से अक्षर में गुरु मात्रा लगाई जाएगी, इसके लिए आप शायद स्पष्ट हैं। सबसे पहली बात तो जिस व्यंजन में ह्रस्व स्वर होगा उसके लिए लघु की मात्रा लगाई जाएगी, जिस व्यंजन में दीर्घ स्वर होगा उसके लिए गुरु की मात्रा लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ एक नियम और हैं जो आपने ध्यान रखना है। यदि व्यंजन अनुस्वार से युक्त है तो भी गुरु की मात्रा लगेगी। यदि व्यंजन अनुनासिक से युक्त है, स्वर अनुनासिक से युक्त है, तो भी गुरु की मात्रा लगेगी। यदि हलंत अक्षर बाद में होता है तो भी गुरु की मात्रा लगेगी। जब मात्रा लगाने के ये सामान्य नियम हम इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद हमें छंद शास्त्र में आगे बढ़ने के लिए गणों की आवश्यकता पड़ती है। और गणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक छोटा सा सूत्र है, उसको आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। वो सूत्र है य माता राजभान सलगा, य माता राजभान सलगा। ये जो सूत्र है, जब आप इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद अब आप इसकी मात्रा भी लगा दीजिए। य अक्षर में ह्रस्व स्वर है अ, इसलिए लघु की मात्रा। माँ में दीर्घ स्वर है, इसलिए गुरु की मात्रा। ता में क्योंकि दीर्घ स्वर है, इसलिए उसके नीचे भी गुरु की मात्रा।
रा क्योंकि वो भी दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु की मात्रा, ज क्योंकि वहाँ पर ह्रस्व स्वर है, अ इसलिए लघु की मात्रा, भा क्योंकि वहाँ पर दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु की मात्रा। इसी प्रकार न में लघु की मात्रा, स में लघु की मात्रा, ल में लघु की मात्रा, गा में आ है इसलिए गुरु की मात्रा। अब आपने गणों को पता करने के लिए य माता राज भान स लगाए सूत्र के 3-3 अक्षर को ले लीजिए। य माता, य में ह्रस्व स्वर लघु स्वर, मा में दीर्घ स्वर, ता में दीर्घ स्वर, यानी कि लघु गुरु गुरु य गण। मातारा, मातारा, मा में दीर्घ, ता में दीर्घ, रा में दीर्घ, तीनों दीर्घ, तीनों गुरु मगण। अब आपने तगण का पता करना है। ता रा ज दोनों गुरु, ज ह्रस्व यानी गुरु गुरु ह्रस्व तगण। अब आपने रगण का पता करना है। रा ज भा, रा दीर्घ, ज ह्रस्व भा दीर्घ, तो जगण क्या हुआ? दीर्घ, यानी कि गुरु लघु गुरु रगण। अब आपने जगण का पता करना है। ज भा न लघु गुरु लघु जगण हो गया। अगर आपने मगण का पता करना है तो मा न भगण का पता करना है तो भा न स, भा क्योंकि गुरु स्वर है, गुरु ह्रस्व लघु लघु ये भगण। नगण का पता करना है। न स ल तीनों ह्रस्व हैं, तीनों लघु हैं, इसे लघु मात्राएं नगण। ल लघु, ग गुरु की मात्रा। इसके बाद अब यहाँ पर एक इंद्र वज्रा छंद है जिसको हम आगे उच्चारण करके बताएंगे। इसमें जो लक्षण दिया हुआ है इसका एक बार आप जिस प्रकार से लघु और दीर्घ मात्राएं लगाई जाती हैं इसको आप देख लीजिए और गणों को अलग करने का तरीका जान लीजिए। स्यादिंद्र वज्रा में स्या में आ, स्या में य में आ है इसलिए दीर्घ मात्रा। द में ई दिखता तो ह्रस्व है परंतु इस ई के बाद में आधा न है, इसलिए यदि बाद में आधा अक्षर आ जाता है, हलंत अक्षर आ जाता है तो उस ह्रस्व स्वर को भी दीर्घ कर दिया जाता है। इसलिए दी के ई को गुरु की मात्रा दी गई है। स्यादिन द्र, द्र में अ ह्रस्व है। ब व ह्रस्व स्वर है परंतु उसके बाद में जो ज है वो आधा हलंत होने के कारण व में जो अ है उसको गुरु की मात्रा दी गई। वज्रा में जो आ है उसमें स्वयमेव दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु की मात्रा दी गई। य में ह्रस्व अ, द में ई ह्रस्व ई, तौ में औ, ए ओ ऐ औ ये स्वर ऐसे हैं जो कभी ह्रस्व होते ही नहीं। ए ओ ऐ औ ये स्वर ऐसे हैं जो कभी ह्रस्व होते ही नहीं। तो त में जो औ है, तौ में जो औ है वो दीर्घ, ज में अ ह्रस्व, ग में औ दीर्घ और गह जो कि विसर्ग से युक्त है इसलिए गुरु हो गया। तो यानी तगण की मात्रा गुरु गुरु ह्रस्व तगण, गुरु गुरु ह्रस्व तगण। ज भा न ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, लघु गुरु लघु ये जगण और दोनों गुरु। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगो गामी, दो तगण एक जगण और दो गुरु। उदाहरण में जो अक्षर हैं स्व में जो अ है वह ह्रस्व है पर बाद में जो रेफ है वो हलंत अक्षर बाद में होने के कारण दीर्घ। ग में अ को ह्रस्व स्वर था परंतु बाद में जो च है वो हलंत अक्षर बाद में होने के कारण ग में अ को भी गुरु की मात्रा दी गई। च में उ, य में जो उ है ह्रस्व, ता में आ दीर्घ, ना में आ दीर्घ, मी में ई ह्रस्व, ह में अ ह्रस्व, ज में ई दीर्घ, ब में अ ह्रस्व, ल में ओ, ए ओ ऐ औ क्योंकि कभी ह्रस्व होते नहीं दीर्घ, क में ए दीर्घ। अगला देखिए च में अ ह्रस्व था परंतु उसके बाद में हलंत अक्षर त दिखाई दे रहा है इसलिए च में अ को गुरु की मात्रा दी गई। वा में आ स्वयमेव गुरु स्वर है,
र में ई ह्रस्व स्वर, च में ई ह्रस्व स्वर है, परंतु उसको दीर्घ क्यों किया गया? क्योंकि आगे ह हलंत अक्षर होने के कारण से उसको दीर्घ गुरु की मात्रा दी गई। ना में आ दीर्घ स्वर, न में ई ह्रस्व स्वर, ब में अ ह्रस्व स्वर, स में अ ह्रस्व था, परंतु बाद में आधान अक्षर हलंत अक्षर बाद में होने के कारण इसको भी दीर्घ किया गया। त में ई ह्रस्व है, द में ए दीर्घ स्वर है, ह में ए दीर्घ स्वर है। इस प्रकार से हम अलग अलग मात्राओं को जब चिन्हित कर लेते हैं, उसके बाद ये देखना है इस छंद में जितने भी आपने मात्राएं लगाई हुई हैं, प्रत्येक मात्राओं का गण छांट लीजिए। सबसे ऊपर स्वरगत च्युता नाम अगर आप देखेंगे तो 3 मात्राएं सबसे शुरू में गुरु गुरु ह्रस्व तगण की मात्राएं हैं, फिर बाद में 3 गुरु गुरु ह्रस्व, ये भी तगण की मात्राएं हैं। उसके बाद 3 ह्रस्व यानी कि लघु गुरु लघु, 3 मात्राएं ये जगण की हैं। उसके बाद बस्ती 2 हैं, दोनों की ही गुरु हैं। तो इस प्रकार से इस छंद के अंदर 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु मिलेंगे। इसे हम इंद्र वज्रा छंद